करता है। प्रभु इसलिए अनुग्रह करता है कि तुम प्रार्थना नहीं होती, मैं तुम पर अनुग्रह करता हूँ, प्रार्थना शुरू हो जाएगी। उपवास नहीं रखा, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं उपवास रखना चाहता हूँ, हो जाएगा। प्रभु मेरे पर गरीबी कर्जा है, प्रभु निकाल देगा, अनुग्रह कर मुझ पर, वो देगा, प्रभु तेरा इंतजाम कर देगा। हालेलुया। तुझे निकालेगा उन चीज में से। पर अनुग्रह का मतलब लोग क्या करते हैं, अनुग्रह का पूरा फायदा उठाते हैं। अनुग्रह है मेरे पर, दया है प्रभु की, मेरे पर तो दया है प्रभु की, मैं प्रार्थना नहीं करता फिर भी दया है मुझ पर। अच्छा मैं चर्च में भी नहीं जाता, दया प्रभु की मुझ पर है। अच्छा मेरे पर प्रभु ने इतना पैसा दिया, दया है मुझ पर। अरे भाई, ये तुम कौन से अनुग्रह की बात करते हैं? ये तो अनुग्रह का फायदा उठाने वाली बात है। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। अनुग्रह मेरे पास तो प्रभु की दया मुझ पर, प्रभु ने तुझ पर दया की, तुझे आज का दिन दिखाया, तेरी सांसें चल रही हैं। हाँ जी, तेरी सांसें से तू करना चाहिए, तुझे संडे चर्च में जाना, हर एक दशवां गाना, तुझे सारे काम वो करने चाहिए जो प्रभु कहता है। हालेलुया। पर अनुग्रह का मतलब क्या था? अनुग्रह है मुझ पर, अरे मैं तो जिंदा ही, कौन सा मर गया हूँ? मैं दुआ नहीं की, कोई मर गया? अगर मैंने चर्च में नहीं किया कुछ हुआ मुझे? अगर मैंने ये नहीं किया कुछ हुआ? नहीं, ये बुराई है तेरी। तू अनुग्रह का नाजायज फायदा उठा रहा है। अनुग्रह का नाजायज फायदा मत उठाओ। उसका अनुग्रह तेरी जब तुझसे नहीं हो रहा ना, तब वो तुझ पर अनुग्रह करे ताकि तुझसे वो हो जाए। तुझ पर दया की जा रही है। अगर तुझसे प्रार्थना नहीं, प्रभु मुझसे प्रार्थना, मुझ पर अनुग्रह कर, वो अनुग्रह करेगा, तुझसे प्रार्थना शुरू हो जाए। मुझसे प्रभु जी बाइबल नहीं समझ में आ रही, बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, अनुग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा, सारे काम तुझसे हो जाएंगे। ये अनुग्रह का मतलब होता है। लेकिन लोग तो अनुग्रह का फायदा उठा लेते हैं। मेरे से नहीं हो रहा, अरे तू जिंदा बैठा है, तेरे प्रार्थना नहीं हो रही, तेरे प्रभु का काम नहीं हो रहा, प्रभु की सेवकाई नहीं हो रही, प्रभु की दुआ प्रार्थना, तेरे चर्च भी नहीं जाया। प्रभु कहेगा जब ये कुछ करना ही नहीं चाहता है, मैंने अनुग्रह दया की, मैंने अनुग्रह दया की। 60 साल तक प्रभु देखता है, 60 साल का हो गया भाई, अब भी ये ना इसने दुआ की, ना ये चर्च जा रहा, ना इसके अंदर सच्चाई, ना इसने पाप छोड़ा, ना बुराई छोड़ी। प्रभु कहता है धरती पर बोझ है ये, मैं अनुग्रह करता रहा, करता रहा, करता रहा, परंतु इसने मन नहीं फिरा, ना दुआ करी, ना चर्च में जाना। प्रभु फिर क्या करता है? बोझ को, धरती पर बोझ को क्या करता है सिस्टर मीना? बोझ को फिर वो उठा देता है। समझा रहा है? सही है गलत बात मेरी? डाली काट दी जाती है फिर। वो डाली जब फल ही नहीं देगी भाई, डाली काटी जाएगी। वो सूखी डाली को कौन जोड़ता है? सूखी डाली को कोई जोड़ता है क्या? वो तो काट दी जाती है और अलग कर दी जाती है भाई। हरी भरी को सब प्यार करते हैं। जो पेड़ फल देता है ना, लोग उसे अपने घर में से कटने नहीं देते। लेकिन जो जो पेड़ फल नहीं देता, लोग उसे बाग के बगीचे में से भी काट देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर है। अब प्रभु देख रहा है, अनुग्रह दया कर रहा है, छोड़ दे बुराई, प्रभु का काम कर, भक्ति कर, मन में भक्ति कर, 24 घंटे निरंतर प्रार्थना करते रहो, शुक्र गुजारी अपने प्रभु का, सच्चाई में चलो कराई। तो प्रभु ऐसा करता है और उसको प्रभु ब्लेस करता है, आशीष करता है, उसकी उम्र लंबी करता है। अब प्रभु देखता है भाई ये तो पाप ही नहीं छोड़ना चाहते, ना दुआ करना चाहते, ना कुछ। तो वो 60 साल की उम्र तक ही बंदा रह पाता है, उसके बाद निकल जाता है। नोट किया कभी आप लोगों ने? नोट करके देखना। लेकिन जो दुआ प्रार्थना करता है, प्रभु के धन्य, प्रभु का अनुग्रह उस पर प्रतिदिन, दया, अनुग्रह, रोज और शाम, सुबह रात को अनुग्रह, नया अनुग्रह, अभिषेक, सामर्थ्य, आशीष, बरकतों से भरता जाता, भरता जाता, भरता जाता है। उस पर नया नया अनुग्रह करता जाता है। लेकिन प्रभु को पता, अब अनुग्रह कर रहे, प्रभु अनुग्रह कर रहे हैं। एक इंसान ने करना, दुआ करने, चर्च में जाना, बुराई करनी, दारू बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, लुचपन के काम, पाप के काम, बुराई के काम कर रहे हैं, तो प्रभु देख लेगा भाई ये छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं अनुग्रह कर रहा हूँ। इसकी उम्र 60 65 साल हो गई, इन्हें नहीं छोड़ा। फिर वो क्या करता है? भाई ये ठीक नहीं, बस फिर वो लोगों की जय मसीह की हो जाती, जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए उसके अनुग्रह को क्या करो? उसके अनुग्रह को तुच्छ ना जानो। रोज अनुग्रह करता है, दुआ करा कर, बाइबल पढ़ा कर, संडे चर्च में जाया कर, प्रभु की सारी भक्ति उपवास प्रार्थना किया कर, बुराई से, पापों से, उन लोगों से दूर रहे जो तुझे पाप में, बुराई में लेकर जाते हैं। उन लोगों से दूर रहे जो तुझे चर्च में जाने से रोकते हैं। उन लोगों से दूर रहे जो तुझे लुचपन के काम सिखाते हैं, पाप का, बुराई का मार्ग सिखाते हैं, जो तुझे प्रभु से दूर, प्रार्थना से दूर, चर्च से दूर लेकर, उन लोगों से दूर रहे, क्योंकि अनुग्रह है तुझ पर।
ये ना हो कि तू